ओम शांति। 13/3/2025। मीठे बच्चे, पद का आधार है पढ़ाई। जो पुराने भक्त होंगे वह अच्छा पढ़ेंगे और पद भी अच्छा पाएंगे। प्रश्न है, जो बाप की याद में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, याद में रहने वालों में अच्छे गुण होंगे, वह पवित्र होते जाएंगे, रॉयल्टी आती जाएगी, आपस में मीठा क्षीर खंड होकर रहेंगे, दूसरों को ना देख स्वयं को देखेंगे। उनकी बुद्धि में रहता है कि जो करेगा सो पाएगा। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है कि यह भारत का जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है उसका शास्त्र है गीता। यह गीता किसने गाई यह कोई नहीं जानते। यह ज्ञान की बातें हैं। बाकी यह होली आदि कोई अपना त्योहार है नहीं। यह सब हैं भक्ति मार्ग के त्योहार। त्योहार तो सिर्फ एक है। कौन सा त्योहार है आपका? त्रिमूर्ति शिव जयंती। होली आदि हमारा त्योहार नहीं है। त्योहार है तो सिर्फ एक त्रिमूर्ति शिव जयंती, बस। सिर्फ शिव जयंती कभी भी नहीं कहना, ठीक? त्रिमूर्ति अक्षर ना डालने से मनुष्य समझेंगे नहीं। जैसे त्रिमूर्ति का चित्र है, नीचे लिखत हो कि दैवी स्वराज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। शिव भगवान बाप भी है ना, जरूर आते हैं, आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग के मालिक बने ही हैं राजयोग सीखने से। अंदर चित्रों में तो बहुत ज्ञान है। चित्र ऐसे बनाने हैं जो मनुष्य देखने से वंडर खाए। वह भी जिन्होंने बहुत भक्ति की होगी, वही बहुत अच्छी रीति ज्ञान उठाएंगे। कम भक्ति करने वाले ज्ञान भी कम उठाएंगे तो पद भी कम पाएंगे। दास दासियों में भी नंबरवार होते हैं ना। सारा मदार है पढ़ाई पर। तुम्हारे में बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति युक्ति से बात कर सकते हैं। अच्छे बच्चों की एक्टिविटी भी अच्छी होगी, गुण भी सुंदर होने चाहिए। जितना बाप की याद में रहेंगे तो पवित्र होते जाएंगे। पवित्र है नहीं, लेकिन जितना जितना और उतना 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 पवित्र होते जाएंगे और रॉयल्टी भी आती जाएगी। कहाँ कहाँ तो शूद्रों की चलन बड़ी अच्छी होती है और यहाँ ब्राह्मण बच्चों की चलन ऐसी है कि बात मत पूछो, और शूद्रों की चलन उनसे बेहतर दिख रही है बाबा को। लो बात मत पूछो, इसलिए वे लोग भी कहते हैं क्या इनको ईश्वर पढ़ाते हैं? तो बच्चों की ऐसी चलन नहीं होनी चाहिए। बहुत मीठा खीर खंड होना चाहिए। जो करेंगे सो पाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं पाएंगे। बाप तो अच्छी रीति समझाते रहते हैं। पहले पहले तो बेहद के बाप का परिचय देते रहो। त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ा अच्छा है। स्वर्ग और नरक भी दोनों तरफ है। गोले में भी क्लियर है। कोई भी धर्म वाले को इस गोले पर या झाड़ पर तुम समझा सकते हो। इस हिसाब से तुम स्वर्ग नई दुनिया में तो आ नहीं सकेंगे। जो दूसरे धर्म वाले हैं उनको किस चित्र पे समझाओ? पहला गोले का चित्र और दूसरा झाड़ का चित्र। वरना इस चित्र के हिसाब से आप स्वर्ग में नहीं आ सकेंगे। स्वर्ग में आने की तो टाइम निश्चित है ना, कंडीशन है 16 कला 14 कला, और बाकी धर्म वालों की 8 कला 4 कला कोई लक्ष्य ही नहीं है। नई दुनिया में तो आ नहीं सकेंगे। जो सबसे ऊंच धर्म था, सबसे साहूकार थे, वही सबसे गरीब बने हैं। जो सबसे पहले पहले थे, संख्या भी उनकी जास्ती होनी चाहिए, परंतु हिंदू लोग बहुत और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं।
अपने धर्म को ना जानने के कारण और धर्मों में चले गए हैं, या तो हिंदू धर्म कह देते हैं, अपने धर्म को भी समझते नहीं हैं। ईश्वर को पुकारते बहुत हैं, शांति देवा, परंतु शांति का अर्थ समझते नहीं हैं। एक दो को शांति की प्राइज देते रहते हैं। यहाँ तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए बच्चों को बाप विश्व की राजाई प्राइज में देते हैं। तुम निमित्त किस लिए बने हो? उनके लिए तो बोल दिया, वो शांति का अर्थ भी समझते नहीं है। विश्व में क्या करते हैं? शांति सम्मेलन, शांति का अर्थ समझते नहीं। और तुम बच्चे पुकारते किसको हैं? शांति देवा को। और तुम बच्चे विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए हो। कहाँ शांति का अर्थ भी ना समझना, और कहाँ उस शांति को स्थापन करने के निमित्त बनना, क्योंकि असलियत में शांति का अर्थ समझा। तो तुम्हें बाप विश्व की राजाई प्राइज में देते हैं। यह इनाम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मिलता है। देने वाला है भगवान बाप। इनाम कितना बड़ा है? सूर्यवंशी विश्व की राजाई। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ण आदि सब है। विश्व की राजाई लेनी है तो कुछ मेहनत भी करनी है। और मिलेगी किसको विश्व की राजाई? किस आधार से? क्या बताया अभी पिछली लाइन में? कौन सी मेहनत? अभी पीछे क्या बताया? तुम बच्चों को बाबा विश्व की बादशाही की प्राइज क्यों देते हैं? दुनिया में पीस सम्मेलन करते हैं ना, कॉन्फ्रेंस, तो उनको प्राइज मिलती है। और तुम स्थापना के निमित्त बनते हो, इसीलिए बाप तुम्हें विश्व की बादशाही की प्राइज देते हैं। तो मेहनत हो गई ना। किस बात की? बादशाही लेना या शांति की स्थापना करना? किसके अंदर? स्वयं के अंदर। पहले विश्व की राजाई लेनी है तो कुछ मेहनत भी करनी है। पॉइंट तो बहुत सहज है। टीचर जो काम देते हैं वह करके दिखाना चाहिए। जो काम दिया है, या सिर्फ नाम के पीछे पड़ना है? मुखवंशावली बनना है या कुकवंशावली बनना है? हाँ? नहीं तो गोद को ही ढूंढते रहे, हमें तो गोद ही नहीं मिली। शरीर कहाँ है? शरीर तो है ही नहीं। टीचर ने जो तुमको काम दिया है वो करके दिखाओ तो तुम्हें प्राइज मिलेगी ना। पॉइंट तो बहुत सहज है। टीचर जो काम देते हैं वह करके दिखाना चाहिए, तो बाबा देखें कि किस में पूरा ज्ञान है और किस में पूरी भक्ति है। किसमें ज्ञान है तो फिर भक्ति भी तो होगी ना। तो होली आदि हमारे लिए कोई त्योहार है ही नहीं, सब भक्ति है। तो किसमें बाबा देखना चाहते हैं साक्षी होके कि किसमें पूरा ज्ञान है। कौन मुखवंशावली हैं, करके दिखाने वाले, या सिर्फ चित्र देखने वाले, मुख को देखने वाले? कई बच्चे तो मुरली पर भी ध्यान नहीं देते, रेगुलर मुरली पढ़ते नहीं। जो मुरली नहीं पढ़ते वह क्या किसी का कल्याण करते होंगे? बहुत बच्चे हैं जो कुछ भी कल्याण नहीं करते, ना अपना ना औरों का करते हैं। इसीलिए घोड़े सवार प्यादे कहा जाता है। कोई थोड़े महारथी हैं, खुद भी समझ सकते हैं कौन कौन महारथी हैं। कहते हैं बाबा गुलजार को, कुमारका को, मनोहर को भेजो, क्योंकि खुद घोड़े सवार हैं और वह महारथी हैं। बाप तो सब बच्चों को अच्छी रीति जान सकते हैं। कोई पर ग्रहचारी भी बैठती है ना। कभी कभी अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया का तूफान आने से बेताले बन जाते हैं। ज्ञान तरफ अटेंशन ही नहीं जाता। ये अच्छे अच्छे बच्चों की बात है। क्या अच्छे अच्छे बच्चों को क्या होता है? हाँ, ऐसा तूफान आता है कि ज्ञान की तरफ उनका अटेंशन ही नहीं जाता है। अच्छे अच्छे बच्चे तो उनको कुछ ना कुछ मान मिल गया, तो उसी नशे में है कि हम तो हैं ही अच्छे बच्चे, तो फिर ज्ञान की तरफ अटेंशन देना कम हो जाता है। बाबा को हर एक की सर्विस से मालूम तो पड़ता है ना। सर्विस करने वाले अपना पूरा समाचार बाबा को देते रहेंगे।
तुम बच्चे जानते हो गीता का भगवान हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं। बहुत हैं जो वह गीता भी कंठ कर लेते हैं, हजारों रुपया कमाते हैं। सिर्फ क्या किया उन्होंने, उस गीता को कंठ किया, तो भी कितनी कमाई होती है। और जो जीवन में धारण कर लें उनकी कमाई कैसी होती होगी, ये तो सिर्फ कंठ में धारण किया। तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय जो फिर दैवी संप्रदाय बनते हो। ईश्वर की औलाद भी सभी अपने को कहते हैं, फिर कह देते हैं हम सब ईश्वर हैं। जिसको जो आता है वह बोलते रहते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्यों की हालत कैसी हो गई है। यह दुनिया ही आयरन एज्ड पतित है। इस चित्र से बहुत अच्छी रीति समझा सकेंगे। साथ में दैवी गुण भी चाहिए, अंदर बाहर सच्चाई चाहिए। आत्मा ही झूठी बनी है, उनको फिर सच्चा बाप सच्चा बनाते हैं। आत्मा झूठी कैसे बन गई? आत्मा तो अविनाशी है, तो अविनाशी चीज तो सत्य होती है ना, फिर आत्मा झूठी कैसे बन गई? देह के आधार से जब वो मन को यूज करे, बुद्धि को यूज करे, संस्कार दैहिक रूप से अगर यूज हो तो क्या कहेंगे? आत्मा झूठी बन गई। बाप ही आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, दैवी गुण धारण कराते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम ऐसे लक्ष्मी नारायण गुणवान बन रहे हैं। अपनी जांच करते रहो, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। चलते चलते माया का थप्पड़ ऐसा लगता है जो ढेर हो गिर पड़ते हैं। तुम्हारे लिए यह ज्ञान और विज्ञान ही होली धुरिया है। एक ज्ञान और दूसरा क्या बताया? तुम्हारे लिए होली कौन सी है? तुम्हारे लिए होली अभी अभी बोला, कल नहीं। तुम्हारे लिए ये ज्ञान और विज्ञान ही क्या है? एक होली और एक ज्ञान क्या है? और विज्ञान। अच्छा, वो लोग भी होली और धुरिया मनाते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या है यह भी कोई नहीं जानते। वास्तव में यह ज्ञान और विज्ञान है जिससे तुम अपने को बहुत ऊंच बनाते हो। वह तो क्या क्या करते हैं, धूल डालते हैं, क्योंकि यह है रौरव नर्क। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया के विनाश का कर्तव्य चल रहा है। इतना बड़ा कर्तव्य चले और हम हद में ही मनाते रह गए तो बुद्धू बन जाएंगे ना। तो होली में क्या करते हैं? होली तो दहन करते हैं ना। धुरिया माना रंग खेलना, तो वो हो गया ज्ञान। और अग्नि जले और भस्म हो जाए सारा देहभान, तो वो हो गया योग, माना विज्ञान। विज्ञान हो गया होली, और धुरिया हो गया खेलना, माना ज्ञान रत्नों से खेलना हो गया। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया के विनाश का कर्तव्य चल रहा है। तुम ईश्वरीय संतान को भी माया एकदम घूसा ऐसा लगाती है जो जोर से दुब्बन में गिर पड़ते हैं। फिर उनसे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। इसमें फिर आशीर्वाद आदि की कोई बात नहीं रहती। माया का थप्पड़ लगा, दुब्बन में गिरे, और उसके बाद तुम पुकारो भगवान को कि अब कोई आशीर्वाद करो, हम फंसते जा रहे हैं, निकलना मुश्किल हो रहा है, तो फिर कोई आशीर्वाद की उसमें बात नहीं। फिर इस तरफ मुश्किल चढ़ सकते हैं, इसलिए बड़ी खबरदारी चाहिए। माया के वार से बचने के लिए कभी देह अभिमान में मत फंसो। सदा खबरदार, सब भाई बहन हैं। बाबा ने जो सिखाया है वही बहनें सिखाती हैं। बलिहारी बाप की है ना कि बहनों की। ब्रह्मा की भी बलिहारी नहीं, तो बहनों की तो फिर बात ही क्या है। यह भी पुरुषार्थ से सीखे हैं। पुरुषार्थ अच्छा किया है, गोया अपना कल्याण किया है। इसीलिए तुम्हें भी क्या दिखता है, बाबा ने बोला ये गुण धारण करो। अब जिन्होंने पढ़ाई पे अटेंशन दिया उन्होंने वो गुणों को धारण कर लिया, और हम गुणों को धारण करने के बजाय उनकी महिमा करते रहे, तो हम तो भक्त हो गए ना। वो ईश्वर की रचना और हम उस रचना की भी रचना बन गए अगर सिर्फ महिमा करते हैं। हमको भी सिखलाते हैं तो हम अपना कल्याण करें। आज होली है, अब होली का ज्ञान भी सुनाते रहते हैं। ज्ञान और विज्ञान, पढ़ाई को नॉलेज कहा जाता है।
विज्ञान क्या चीज़ है किसको भी पता नहीं। विज्ञान है ज्ञान से भी परे। ज्ञान तो कितना विस्तार का है, और विज्ञान क्या है? ज्ञान से भी परे की आपकी अवस्था, पॉइंट ऑफ लाइट। कोई संकल्प नहीं, उसको कहेंगे ज्ञान से भी कहाँ चली गई आत्मा? परे। ज्ञान तुमको यहाँ मिलता है जिससे तुम प्रारब्ध पाते हो, बाकी वह है शांति धाम। यहाँ पाठ बजाकर थक जाते हैं तो फिर शांति में जाना चाहते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में यह चक्र का ज्ञान है। अभी हम स्वर्ग में जाएंगे, फिर 84 जन्म लेते नरक में आएंगे, फिर वही हालत होगी। यह चलता ही रहेगा, इनसे कोई छूट नहीं सकते। कोई कहते हैं यह ड्रामा बना ही क्यों? अरे यह तो नई दुनिया और पुरानी दुनिया का खेल है, अनादि बना हुआ है। झाड़ पर समझाना बहुत अच्छा है। सबसे पहली मुख्य बात है बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। आगे चलकर मालूम पड़ता जाएगा कौन कौन इस कुल के हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, वह भी निकलते जाएंगे। जब सभी आएंगे तो मनुष्य वंडर खाएंगे। सबको यही कहना है कि देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। तुम्हारे लिए पढ़ाई ही बड़ा त्योहार है, जिससे तुम्हारी कितनी कमाई होती है। वो लोग तो इन त्योहारों को मनाने में कितने पैसे आदि बर्बाद करते हैं। दुनिया में मनाना माना क्या करना? त्योहार मनाना माना? रेनूबेन, दुनिया में त्योहार मनाना माना पैसे बर्बाद करना, और तुम्हारे लिए त्योहार मनाना माना उस दिन क्या करना? ज़्यादा कमाई करना। तो आज के लिए क्या करना है? आप बाबा के साथ होली खेलने आए थे, बाबा ने आपको ही क्या दे दिया? बांध दिया लक्ष्य में। बोला ना तुम्हारे लिए पढ़ाई ही बड़ा त्योहार है, जिससे तुम्हारी कितनी कमाई होती है। माना त्योहार वाले दिन तो ज़्यादा कमाई करोगे ना। वो लोग तो पैसे क्या करते हैं? बर्बाद ही करते रहते हैं। कितना झगड़ा आदि होता है। पंचायती राज्य में कितने झगड़े ही झगड़े हैं। किसको रिश्वत देकर भी मरवाने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत मिसाल होते रहते हैं। बच्चे जानते हैं सतयुग में कोई उपद्रव होता ही नहीं। रावण राज्य में बहुत उपद्रव है। अभी तो तमो प्रधान है ना। एक दो में मत ना मिलने कारण कितना झगड़ा है। इसीलिए बाप समझाते रहते हैं इस पुरानी दुनिया को भूल अकेले बन जाओ। घर को याद करो, अपने सुखधाम को याद करो। किसी से जास्ती बात भी ना करो, नहीं तो नुकसान हो जाता है। लोग तो त्योहारों में क्या करते हैं? ज़्यादा बात करते हैं या अकेले बैठ जाते हैं घर में। तुमको बोल रहे हैं तुम्हारी आज होली है, बड़ा त्योहार है, ज़्यादा कमाई करो और किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करो, नहीं तो नुकसान हो जाता है। बोलो, ये भी नहीं कि उतना फ़ायदा नहीं हो पाया, और ही क्या हो जाएगा? नुकसान। माना तुम्हारा, तुम किस लिए निमित्त हो? विश्व में क्या स्थापन करने के? शांति स्थापन करने से। और तुम बोल बोल में जास्ती गए तो क्या हुआ? नुकसान हो जाता है। बहुत मीठा, शांत और प्यार से बोलना अच्छा है। जास्ती ना बोलना अच्छा है। शांति में रहना सबसे अच्छा है। तुम बच्चे तो शांति से विजय पाते हो। बोलना है तो मीठा, शांत और प्यार से। उसके बाद क्या बोला? जास्ती बोलना, जास्ती ना बोलना अच्छा है, और शांति में रहना तो सबसे ही अच्छा है। तुम बच्चे तो शांति से विजय पाते हो। ये जो बोल बोल है, ये जो एनर्जी कहीं से भी आप अपनी बचत कर रहे हो, ये भी आपको विजय दिलाएगा। किसके ऊपर? जो शांति के लिए इतनी मेहनत करते हो कि हमारा ये जो गैप है वो बढ़ता चला जाए। तो ये विधियां बाबा क्यों देते हैं? क्योंकि तुम्हें विजय पानी है। तुम बच्चे शांति से विजय पाते हो, सिवाय एक बाप के और कोई से प्रीत नहीं लगानी। जितना बाप से प्रॉपर्टी लेना चाहो उतनी ले लो, नहीं तो लौकिक बाप की प्रॉपर्टी पर कितना झगड़ा हो पड़ता है। इसमें कोई खिटखिट नहीं। वहाँ तो बच्चों ने जन्म लिया तो आपस में कंपटीशन होता है किसको मिलेगी। यहाँ तो बाबा ने विधि बता दी, जो कमाई करे, जो जितनी ज़्यादा कमाई करे शांति स्थापन करने की, उसको प्रॉपर्टी मिले। कोई खिटखिट नहीं। जितना चाहे उतना अपनी पढ़ाई से ले सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, सच्चा बाप सच्चा बनाने आए हैं, इसीलिए सच्चाई से चलना है। अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं, हम जास्ती बात तो नहीं करते। आसुरी गुण को किसके साथ जोड़ दिया? जास्ती बात करना, ये भी क्या हो गया? एक आसुरी गुण। बहुत मीठा बन शांति और प्यार से बात करनी है। दूसरा है मुरली पर पूरा ध्यान देना है, रोज मुरली पढ़नी है, अपना और औरों का कल्याण करना है। टीचर जो काम देते हैं वह करके दिखाना है। टीचर काम किस में देंगे? मुरली में देंगे ना, और मुरली पे ध्यान नहीं होगा तो करके कैसे दिखाएंगे फिर? वरदान है होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। क्या बताया? हम अर्थ सहित मनाने वाले हैं, या दुनिया ने जो डेट बता दी तो हम भी उसी हिसाब से मनाने वाले हैं? जिस विधि से दुनिया मनाती है उस विधि से मनाने वाले हैं। तो होली शब्द के अर्थ को क्या करो? जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले। होली शब्द का अर्थ क्या है? होली शब्द का अर्थ क्या है? 3 अर्थ हैं। होली अर्थात इंग्लिश में पवित्र। दूसरा होली, जो बीत गया वो हो गया, पुरानी बातों को भूल जाना, बीती बातों को चिंतन में ना लाना। जब आपका ये संस्कार पक्का हो जाए तो समझो आज क्या है? होली है मेरी। सबकी अपनी अपनी है कि मेरे अंदर ये संस्कार क्या हो रहा है, धीरे धीरे इमर्ज हो रहा है कि बीती बातों का चिंतन ना हो। दूसरा पवित्रता, और तीसरा बाप की होली, माना अब मैं बाप की बन गई। होली अर्थात जो बात हो गई बीत गई उसको बिल्कुल खत्म कर देना, बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यही है होली मनाना। आज मनानी है ना आपको, इसलिए बताया। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुरानी कोई जन्म की बात है, भले कल की बीती हुई बात हो, लेकिन महसूस क्या हो? कोई पुराने जन्म की बीती बात हो। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज होती है। तो अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों को कभी चिंतन में नहीं लाना, चित्त पर नहीं रखना, और वर्णन तो कभी नहीं करना। क्या बोला? आउट हो रहे हो। अपनी बीती हुई बात, अपने साथ जो हुआ, दूसरे की कोई बीता हुआ संस्कार, जो आपके साथ कभी कुछ बुरा किया उसने, तो वो आपके चित्त पे तो रहती है ना, बोलते नहीं है, लेकिन जब कभी उसके द्वारा दोबारा कुछ ऐसा देख, तब भी तूने ऐसा किया था ना, एकदम से याद आता है। इसका मतलब चित्त पे रखा हुआ था ना उसकी उस बात को। हम सोचते हैं है तो नहीं, लेकिन अव्यक्त वाणी में क्लियर लिखा हुआ है ये बात कि ऐसे तो इमर्ज रूप में नहीं होती, लेकिन जब कोई स्थिति परिस्थिति बनती है वापस आपको याद आता है उसने तब भी एक बार ऐसा किया था। इसका मतलब चित्त के ऊपर वो है। तो ना चित्त पर रखना और वर्णन तो कभी नहीं करना, तब ही तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। तब ही सोचो, कुछ भी पुराना भाव भावना चित्त पे है, मन में है, वो आपको तीव्र पुरुषार्थी कभी बार बार पीछे खींचेगी ना। आप दौड़ना चाहोगे और वो फिर आपको पीछे खींचेगी। स्लोगन है स्नेह ही सहज याद का साधन है, इसीलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनाना। मातेश्वरी जी के महावाक्य हैं। गुप्त बांधेली गोपिकाओं का गायन है, गीत है। बिन देखे प्यार करूं, घर बैठे याद करूं। अब यह गीत कोई बांधेली मस्त गोपी का गाया हुआ है। यह है कल्प कल्प वाला विचित्र खेल। बिन देखे प्यार करते हैं, दुनिया बेचारी क्या जाने। कल्प पहले वाला पार्ट हूबहू रिपीट हो रहा है। भल उस गोपी ने घर बार नहीं छोड़ा, परंतु याद में करम बंधन चुकतू कर रही है। घर बार को छोड़ा नहीं, लेकिन अगर याद कर रही है तो हिसाब किताब को चुकतू कर रही है। तो यह कितना खुशी में झूम झूम कर मस्ती में गा रही है। तो वास्तव में घर छोड़ने की बात नहीं, घर बैठे बिन देखे उस सुख में रह सर्विस करनी है। कौन सी सेवा करनी है? पवित्र बनाने की। तुमको तीसरा नेत्र अब मिला है। आदि से लेकर अंत तक बीज और झाड़ का राज तुम्हारी नजरों में है। तो बलिहारी इस जीवन की है,
इस नॉलेज द्वारा 21 जन्मों के लिए सौभाग्य बना रहे हैं। इसमें अगर कुछ भी लोक लाज विकारी कुल की मर्यादा है तो वो सर्विस नहीं कर सकेंगे। यह है अपनी कमी। बहुतों को विचार आता है कि यह ब्रह्मा कुमारियां घर फिटाने आई हैं, परंतु इसमें घर फिटाने की बात नहीं, घर बैठे पवित्र रहना है और सर्विस करनी है। इसमें कोई कठिनाई नहीं। पवित्र बनेंगे तब पवित्र दुनिया में चलने के अधिकारी बनेंगे। बाकी जो नहीं चलने वाले हैं वह तो कल पहले वाली शत्रुता का पार्ट बजाएंगे। इसमें कोई का दोष नहीं है। जैसे हम परमात्मा के कार्य को जानते हैं, वैसे ड्रामा के अंदर हर एक के पार्ट को जान चुके हैं, तो इसमें घृणा की बात नहीं। जैसे भगवान का पार्ट है, वो कोई कैसा भी हो उसको क्या करना है, कल्याण ही कल्याण करना है। ऐसे ही जो अन्य आत्माएं हैं इनको विघन डालने हैं, शत्रुता का पार्ट बजाना है, उनके पार्ट को भी ऐसे ही साक्षी होके जानना है, समझना है। इसमें घृणा नहीं आ सकती। ऐसी तीव्र पुरुषार्थी गोपियां रेस कर विजयमाला में भी आ सकती हैं। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे हैं। जो भी ज्ञान की गुह्य बातें हैं उसको स्पष्ट करने की विधि आपके पास बहुत अच्छी है और स्पष्टीकरण है। एक एक पॉइंट को लॉजिकल स्पष्ट कर सकते हो, अपनी अथॉरिटी वाले हो। कोई मनोमय या कल्पना की बातें तो है नहीं, यथार्थ है, अनुभव है। अनुभव की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी। कितनी अथॉरिटीज़ हैं? तो अथॉरिटी और स्नेह दोनों को साथ साथ कार्य में लगाओ। कौन कौन सी अथॉरिटी? अनुभव की, नॉलेज की और सत्यता की अथॉरिटी। माना सिर्फ नॉलेज ही अगर सत्य है तो फिर अलग अलग क्यों किया? नॉलेज है लेकिन उसमें फिर क्या हो, पूरी तरह से सत्यता भी हो आपके पास और उस आधार से अनुभव भी किया हुआ हो, तब जाके 3 अथॉरिटी आती है। समझा जाए तो नॉलेज से ही तो अनुभव है, नॉलेज ही सत्य है, तो 3 अलग अलग किया ना फिर भी। ओम शांति। पॉइंट्स पढ़ने। हाँ बोला ना, तो अथॉरिटी और स्नेह दोनों को साथ साथ कार्य में लगाओ। आपके प्रश्न हैं? डायरी 6/12/2024। नाम दोनों अच्छे हैं, मुक्ति, जीवन मुक्ति या शांति धाम, सुख धाम। सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में नहीं है कि शांति धाम कहाँ, सुख धाम कहाँ होता है। कहाँ किसको कहते हैं? कहाँ टर्म कहाँ यूज की जाती है? कैसे बोलो इस चीज को? शांति धाम अगर केवल मन बुद्धि की बात है, किसी स्थान के हिसाब से कहा जाता है ना, आप कहाँ रहते हो तो कोई स्थान है, ऐसे ही शांति धाम कहाँ है तो उसकी भी कोई हाइट होगी ना। बाबा कहते हैं मैं कितना माइल्स दूर से आता हूँ, तुम तो यहीं से आसपास से दूर से आते हो और मैं कितना माइल्स दूर से आता हूँ, तो कोई गैप है, डिस्टेंस, तभी तो बाबा बता रहे हैं। शांति धाम कहाँ, सुख धाम कहाँ होता है, बिल्कुल ही बेसमझ है। अगर सब कुछ मन बुद्धि में ही होता है कि मन बुद्धि की स्टेज है तो बेसमझ क्यों है, ये तो हमें पता है ना। लेकिन कहाँ के हिसाब से नहीं पता तो बिल्कुल ही बेसमझ है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही समझदार बनने की है। ये लक्ष्मी नारायण 20-25 वर्ष में क्या बन गए? अरे उनको 20-25 वर्ष के होते हैं तो क्या बनते हैं? समझदार। क्योंकि तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही क्या है? लक्ष्मी नारायण बनने की एम ऑब्जेक्ट है, मतलब क्या बनने की? समझदार। तो समझदार बनोगे तो क्या जानोगे? क्या प्रश्न पूछा था यहाँ पे? सुखधाम कहाँ है? सोचो, इतनी मेहनत करने के बाद तुम्हें ये पता चलेगा। ये तो अभी भी पता है कि मन बुद्धि की तो स्टेज है शांति धाम की और सुख धाम की। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है क्या बनने की, और अभी बिल्कुल बेसमझ हो क्योंकि तुम्हें नहीं पता प्रैक्टिकल में शांति धाम कहाँ है। वो भी कोई स्थान है, वो भी वहाँ पर क्या होता है? आत्माओं का झाड़ होता है।
वहाँ भी आत्माएं यहाँ के पुरुषार्थ अनुसार जैसे जैसे यहाँ माला तैयार होगी वहाँ भी उसी अनुसार वो पिरोई जाएंगी। अगला है इसी मुरली का, तुम बच्चों को अभी सब मालूम पड़ा है, इसीलिए अपना घर भी जैसे बहुत नज़दीक दिखाई पड़ता है। घर कौन सा है आपका? शांति धाम। अब ऐसे थोड़ी कि अभी 20-25 साल चाहिए, हो गए ना पूरे? नहीं हो गए, कोई कोई को हो नहीं गए पूरे 20-25 साल, नहीं हो गए, तो समझदार बने होंगे ना कुछ ना कुछ। तो इसीलिए बोला तुम बच्चों को अभी सब मालूम पड़ा है। ऊपर तो बोला तुम बेसमझ हो, एम ऑब्जेक्ट है ये बनने की, कोई की बनने की है और कोई का समय पूरा हो गया तो कुछ ना कुछ बने होंगे ना। इसीलिए अपना घर भी जैसे बहुत नज़दीक दिखाई पड़ता है। बेसमझों को तो पता ही नहीं है शांति धाम कहाँ है, सुख धाम कहाँ है, और इनको अपना घर, क्या बोला, आउट, अपना घर नज़दीक दिखाई पड़ता है। तुम्हारा घर से बहुत प्यार है, तुम्हारे जैसा प्यार तो कोई का है नहीं। ऐसा क्यों? तुम्हारा घर से बहुत प्यार है बहुत प्यार, मुरली से प्यार है? हाँ नहीं, उनको उठाने के लिए बोला। घर से तुम्हारा बहुत प्यार है, क्यों? क्योंकि पसंद है, इसलिए मैं पसंद है। पसंद तो हमें क्या कुछ है, हमें तो लड्डू पेड़े भी पसंद है। बोलो फिर, जो पहले पहले बाप के साथ उस घर की स्थिति में पहुंचे और बाप ने जिनको रिसीव किया और बाप ने उनको सुखधाम में भेजा, जाना नहीं चाहते थे, बहुत प्यार है उनका घर से, आना नहीं चाहते थे इस सृष्टि में, बाप ने उनको विश्व कल्याण के लिए भेजा। जब वापस लौटते हैं तो उनके सम्मान में क्या होता है, बाप उनको रिसीव करता है, तो उनको खींच नहीं होगी। जहाँ बाप स्वयं प्योरिटी का सागर, हर चीज़ का सागर, जिन बच्चों को खींचे अपनी तरफ, तो उनको कैसा प्यार होगा। ज़रूर उनका प्यार है, तभी तो वो खींच भी रहा है ना। वो इस दुनिया में रहे भी जन्म जन्मांतर, हर जन्म में उनकी आकर्षण कहाँ होती है, मोक्ष मिल जाए, बस अब मोक्ष मिल जाए। उनको थोड़ी पता था कि अभी तो भगवान आने में समय है। हर जन्म में उनको अपना घर याद आता था कि बस अब मोक्ष में चले जाए, क्योंकि भगवान ने प्रॉमिस किया था कि सिर्फ थोड़ा सा तुम्हें कर्तव्य करना है, उसके बाद फिर वापस घर। तो उनको हर जन्म में यही आस रही, तो इसका मतलब इस जन्म की बात नहीं है, जन्म जन्मांतर से है उनका प्यार अपने घर से। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जिनका बाप के साथ लव है, उनका घर के साथ भी लव है। मुरब्बी बच्चे होते हैं ना, वरना बाप के साथ तो लव हो और बाप का घर वहाँ जाना ही ना चाहे, अपना घर जिसको अपना घर समझते हैं वो छोड़ ही ना सके, कॉल आ गई और छोड़ ही ना सके, तो क्या कहें, बाप के साथ तो लव है, लेकिन फिर घर के साथ, कि बाप के साथ उस घर में रहें, वैसा तो नहीं हुआ ना। जिनका बाप के साथ लव है उनका घर के साथ भी लव है। मुरब्बी बच्चे होते हैं ना, तुम बच्चे, तुम समझते हो यहाँ जो अच्छी रीति पुरुषार्थ कर मुरब्बी बच्चा बनेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। छोटे अथवा बड़े शरीर के ऊपर नहीं है, ज्ञान और योग में जो मस्त हैं वही बड़े हैं। क्या बोला? ज्ञान और योग में जो मस्त हैं और कोई बात ही नहीं है बुद्धि में, तो वो क्या है, जैसे कि बड़े हैं। कई छोटे छोटे बच्चे भी ज्ञान योग में तीखे हैं, तो क्या है वो, छोटे हैं कि बड़े हैं? तो आप छोटे हो कि बड़े हो? उधर देख के सबसे बड़े आप बोल रहे, वेरीफाई करना है। हाँ जी, आप बोलो। मैं नहीं, वो आपको देख के बोले सबसे बड़े। कई छोटे छोटे बच्चे भी ज्ञान योग में तीखे हैं तो बड़ों को पढ़ाते हैं, नहीं तो कायदा है कि बड़े छोटों को पढ़ाएं। नहीं, छोटे तीखे हैं, कुछ अनुभव ऐसे हैं जो उनके पास नहीं है, तो निरहंकारी होके बड़प्पन से नहीं, लेकिन उनका भी कल्याण हो, उन्नति के लिए पढ़ाते हैं। तो जैसे क्या हो गए, जिनको पढ़ाया वो तो यही समझेंगे ना कि ये हमसे अनुभव में बड़े हैं। अगला है, तुम्हारे में जो बैटरी चार्ज कर सतो प्रधान तक नज़दीक आते हैं। इसको ध्यान से सुनना है, ठीक? तुम्हारे में भी जो बैटरी चार्ज कर सतो प्रधान तक नज़दीक आते हैं, कहाँ पहुँचे? सतो प्रधान के भी एकदम नज़दीक। उनसे भी कभी कभी माया गफलत कराए बैटरी डिस्चार्ज कर देती है। हम सोचते हैं ना बस त्रेता युग की सीढ़ी क्रॉस की, फिर तो क्या पुरुषार्थ नहीं। इसीलिए मैंने कहा जरा
अटेंशन से सुने। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, सब यात्रीगण बैठे हैं ना वहाँ जाने के लिए, तो उनको आगे का पता होना चाहिए। यह पिछाड़ी तक होता रहेगा, फिर जब लड़ाई का अंत होता है तो सब खत्म होता है। सतो प्रधान बने और लड़ाई शुरू, फिर लड़ाई का भी अंत भी तो होगी। तुम्हारी सतो प्रधानता की भी एक शुरुआत है और एक उसकी फाइनल स्टेज है, तो लड़ाई की भी शुरुआत और लड़ाई का, ऐसे थोड़ी लड़ाई शुरू हुई तो उसमें प्रभावित नहीं होंगे, बहुत प्रभावित होंगे। फिर जब लड़ाई का अंत होता है तो ये सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर जिसकी जितनी बैटरी चार्ज हुई होगी उस अनुसार पद पाएंगे। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ जी, वरना सतो प्रधान के नजदीक आ गए, उनका भी, उनसे भी माया गफलत करा के बैटरी डिस्चार्ज करा सकती है। फिर आगे बोला यह पिछाड़ी तक होता रहेगा, फिर जब लड़ाई का अंत होता है तो सब खत्म हो जाते हैं। माना उस लड़ाई में तो फिर माया भी समाप्ति हो जानी है, क्योंकि अब सतो प्रधानता से क्या हो गए, वरना कभी भी आप इस मामले में निश्चिंत नहीं हो सकते कि ये तो हमारा इतना तो हो ही गया। कितनी भी ऊंची, अभी तो एकदम हम नीचे लेवल से प्रयास कर रहे हैं, कितना ऊंचा भी हो जाए वहां से भी माया के पास इतनी ताकत है कि वो वापस आपको नीचे ला सकती है। अगला है बाप के साथ योग लगाने से घड़ी घड़ी हट जाते हैं तो कितना नुकसान होता है। सिर्फ हटने से नुकसान तो तब हो जब बाबा को याद ही ना करे। इनको स्प्रे की बोतल लो पीछे मेरी तरफ से। बाबा को याद, बाबा के साथ योग लगाने से घड़ी घड़ी हट जाते हैं तो कितना नुकसान होता है। वरना एक तो याद कर रहे हैं, वो कोई उनके लिए खास बात नहीं, सिर्फ हट रहे हैं बीच बीच में तो भी उनको लग रहा है कि इनका कितना नुकसान हो रहा है। ना हटें उसके लिए पुरुषार्थ कराया जाता है। कौन सा पुरुषार्थ, कौन सा पुरुषार्थ? याद का तो है ही, ना हटें बीच में भी। हाँ, ये जो जाप है, अजपा जाप क्यों सिखाया जाता है, ताकि अभ्यास पड़ जाए, कंटिन्यूटी, मन को ये गैप ही ना मिले कि वो इधर उधर जाए। तो जाप करते करते और धीरे धीरे, अभी तो ये मुख का जाप है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मन का जाप भी हो जाएगा ना। फिर ये उसको घड़ी घड़ी क्या होगा, भागेगा नहीं इधर उधर, क्योंकि इधर बाबा ने बोला ना, बाप के साथ योग लगाने से घड़ी घड़ी हट जाते हैं तो कितना नुकसान होता है। ना हटें उसके लिए पुरुषार्थ कराया जाता है। पुरुषार्थ करते करते जब समाप्ति होती है तो फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारा पाठ पूरा होता है। जैसे कल्प कल्प होता है, आत्माओं की माला बनती रहती है। आत्मा तो दिखती भी नहीं है, लेकिन माला किसकी बनती है, आत्माओं की ही माला बनती है। कैसे माला, आत्माओं की माला कैसी होती है, चमकती रहती है, उसमें स्टार चमकते हैं, स्टार चमकते हैं आत्माओं की माला में, नहीं चमकते। तो नहीं, हमको कुछ पता नहीं। पुरुष, हाँ, आत्मा बनने वालों की माला हो गई ना, इसमें क्या बड़ी बात हो गई। जो आत्मा बने तो आत्माओं की माला हो गई ना, जिनको देह का भान ही नहीं है, देह की स्मृति ही नहीं है, तो किसकी माला हो गई। आत्मा बनी हुई जो व्यक्ति होगा वो कैसा दिखता है, उसका रहन सहन, चलन, बोल, दृष्टि, वृत्ति, सब निशानियां बाबा ने बताई ना, आज भी तो बताई। याद में रहने वाले की निशानियां बताई ना आज भी तो, क्या बताई। हाँ, जास्ती नहीं बोलना, और पवित्र बनते जाएंगे, रॉयल्टी आएगी। हाँ, खुद को देखेंगे, दूसरों का चिंतन नहीं करेंगे। तुम बच्चे जानते हो रुद्राक्ष की माला है, विष्णु की भी माला है। पहले नंबर में तो उनकी माला रखेंगे ना, बाप दैवी दुनिया रचते हैं ना, जैसे रुद्रमाला है वैसे रुंडमाला है। ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकेगी, बदली सदली होती रहेगी। पहले है रुद्राक्ष की माला, उस दिन बताया था, पहले भक्त माला, फिर पीछे रुद्रमाला, और उसके बाद विष्णु की माला, माना रुंड माला। ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकेगी, बदली सदली होती रहेगी। फाइनल तब होंगे जब रुद्र माला बनेगी। यह ब्राह्मणों की भी माला है, परंतु इस समय नहीं बन सकती। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा की सब संतान है,
शिव बाबा के संतान की भी माला है, विष्णु की भी माला कहेंगे। शिव बाबा के संतानों की माला कौन सी? रुद्रमाला। और विष्णु की भी माला कहेंगे। तुम ब्राह्मण बनते हो तो ब्रह्मा की और शिव की भी माला चाहिए। ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, वो भाई सब बताएंगे। ओम शांति।